मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरविंद पांडे आपका स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करते हैं। आशा है आप प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। आज के सत्संग का विषय है जब अर्जुन को लुटेरों ने भगा दिया। बात तब की है जब महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों मित्र हंसी मजाक के मूड में ही थे कि श्री कृष्ण ने रोक कर कहा, हे मित्र, द्वारिका जल्दी ही समुद्र में विलीन हो जाएगी, यदुवंश का विनाश हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाओ। अर्जुन को काटो तो खून आदेश था। श्री कृष्ण की वे सभी चीजें जो उन्होंने दी और रानियों के साथ वे चलने को ही थे कि ज्ञात हुआ कि प्रभास क्षेत्र में सारा यदुवंश आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। दुखी मन से अर्जुन चल पड़े। मार्ग में लुटेरों ने अर्जुन को ललकारा। अवसादवश अर्जुन दिव्यास्त्रों की विद्या भूल गए और उन लुटेरों ने स्त्रियों के साथ सारी सामग्री भी लूट ली। कुछ औरतें पास के तालाब, जिसे गोपी तालाब कहते हैं, डूबकर जान दे दी। यह स्थान वर्तमान द्वारिका के नागेश्वर महादेव के पास है। लूटे हुए अर्जुन हस्तिनापुर आए और रो रो कर जो घटा था उसे और श्री कृष्ण के साथ को याद कर भाई युधिष्ठिर से कह रहे हैं। इसी घटना का भावपूर्ण वर्णन इस वीडियो में है। जो भी इस भावपूर्ण भक्ति के पदों का पठन पाठन करता है, दूसरों को पढ़ाता है, सुनाता है, वह सदैव विजयी होता है। तो आइए सुनते हैं। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पाहितं तेजो देव विस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भाई साहब, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग दिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। जत संशया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञं स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उनके आश्रय से ही द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य भेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। जत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाला दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। उनके सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की।
यह तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयना बलिमाध्वरेत्ते। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। योनो जुगोपवन में दुरंत कृष्णा दुर्वाससोरिविहितादयुताग्रभुंज शाकान्नशिष्टमुपयुज्य स्त्रिलोकीं तृप्तां संस्तसलिले विनिमग्न संघ। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। यह तेजसात भगवान युधिशूल पाणे भीष्मापितः सगिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। उन्हीं के प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवा सेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाले भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिसकी महत कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझे आज ठग लिया है। यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्त पारं एको रथेन ततरेऽहमतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं तहृतं शिरोभ्यः। हे महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थे, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से, आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा धन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे।
जो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमू स्वदभ्र राजन्यवर्य रथमण्डल मण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथ पाना मायुमनांसि च दिशा सह ओजयार्छत्। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थे। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी पशुपतियों की आयु मन उत्साह और बल को छीन दिया करते थे। यदोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण न त्रिगर्त शल सैन्यवबाहलिकाद्यै अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृश निहरिदासमिवासुराणि। द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा शल्य जयद्रथ और बाहलिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। सौते वृतः कुमतिनात्मदईश्वरो में यत्पाद पद्ममभवाय भजन्ति भव्या मां शान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं नाप्राहरन् यदनुभाव निरस्ति चित्ता। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। नर्माण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनीति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मरतु लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे महाराज, माधव के उन्मुक्त मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोहम नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वनुरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। तद वै धनस्तु ईशवः सरथो हयास्ते सोहम रथी निपतयो यतया नमन्ति सर्वं क्षणेन यद्भूत सदीशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराधमिवोक्तमुष्याम। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ
जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में उन्हीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है। संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथकर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हुआ, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमाणवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिन यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ गए। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। जह श्रद्धयै तद भगवत प्रियाणाम पांडु सुतानमिति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वास्थ्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को
जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।